स्वागत है प्यारे बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की प्यारी सी पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है और इसका शीर्षक है मन करता है। बच्चों, मन तो बहुत कुछ करने को करता है, क्यों करता है ना? कभी मन करता है दौड़ते हुए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएं। कभी मन करता है समुद्र की गहराई में गोता लगाकर मछलियों का सुंदर संसार अपनी आंखों से देखें। कभी आसमान को छूने का मन करता है, तो कभी बस माँ की गोदी में सिर रखकर उनसे अपने मन की सारी बातें करने का और उनसे ढेरों प्रश्न पूछने का मन करता है। तो बच्चों, आज की कविता भी कुछ ऐसी ही है। इसमें भी आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा अपने मन की बातें बता रहा है। चलो पढ़कर पता लगाते हैं वो क्या कहना चाहता है। कविता का शीर्षक क्या था? मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चों, कविता इतनी अच्छी लग रही है ना कि मन करता है इस कविता को गाया जाए। क्यों? आप भी मेरे यानी रेनू कटोच के साथ गाएंगे ना? चलिए एक साथ गाते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अच्छा, जरा पता लगाते हैं इतनी सुंदर कविता किसने लिखी है। कविता के नीचे ये एक नाम लिखा है, सुरेंद्र विक्रम। हाँ जी, इन्होंने ही इतनी अच्छी कविता लिखी है। तो कविता के बाद चलते हैं इसके अभ्यास पर। तो पहला अभ्यास है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मतलब
आप सब बच्चों की अपनी बात, जिसका पहला प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में बड़ी दीदी या भैया। और क्यों जमाते हैं धौंस? जब हम उनका कहना नहीं मानते या जब हम शोर मचाते हैं। अच्छा, स्कूल में बड़े बच्चे कभी कभी धौंस जमा ही देते हैं। क्यों जमाते हैं धौंस? जब हम शरारतें करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तब। दूसरा प्रश्न लेते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। बच्चों, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? अरे मैं जानती हूँ, चिड़िया बनने का मन तो सबका ही करता होगा। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि जब बच्चा किसी चिड़िया को खुले आसमान में उड़ते देखता है, तब उसका मन भी करता होगा कि काश वह भी चिड़िया बन जाए और दूर दूर तक उड़ान भरे, धरती के नजारे देखे। आप भी बताना कि आपका मन कब कब चिड़िया बनने को करता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखें। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? अकड़ जमाना, रौब डालना। आज एक एक करके हम सब के बारे में पता लगा ही लेंगे, ये सब कितना अकड़ते हैं। हाँ, सबसे पहले देखें, आसमान में सूरज अकड़ जमाता होगा सबसे ज्यादा। कैसे? अरे तभी तो जब सूरज आता है तब सब तारे छिप जाते हैं। और जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है ना। नदी में मगरमच्छ कैसे अकड़ जमाता है? अरे वो तो मछलियों को खा भी जाता है। खेल में कप्तान किस पर अकड़ जमाता होगा? बाकी खिलाड़ियों पर कप्तान ऐसा क्यों करता होगा? अरे उसे अपनी टीम को जिताना होता है, इसलिए रौब डालकर सब खिलाड़ियों पर सख्ती दिखाता है और उनसे खूब मेहनत करवाता है, ताकि पूरी टीम की जीत हो। स्कूल में बड़े दीदी या भैया किस पर? बच्चों पर अकड़ जमाते हैं, छोटे बच्चों पर। क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे इधर उधर भागते हैं, शोर मचाते हैं, सीधी लाइन में नहीं चलते, तब जमाते होंगे उन पर रौब। रंगों में काला रंग कैसे? अरे काला रंग जब बाकी रंगों के ऊपर चलता है ना, तो सबके सब रंग दिखना ही बंद हो जाते हैं। कैसा लगा ये अभ्यास? मजेदार था ना? अब अगला अभ्यास करते हैं। मूंछ।
आपने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। आपको पता है मूछों के भी नाम रखे होते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ मूछें दिखाई जा रही हैं। कुछ के नाम भी बताए जाएंगे। कुछ मूछें आप भी बनाना और उन्हें उनके आकार के अनुसार नाम भी दीजिएगा, जैसे रौबदार मूछें, घुमावदार मूछें, गोल मूछें, पतली मूछें आदि। और भी बहुत से नाम दिए जा सकते हैं। आप अपने मन से नए नए नाम देना और उनके चित्र भी बनाना। बहुत मजा आएगा। अगला अभ्यास है सोचो और बताओ। ये तो बड़ा ही मजेदार सा अभ्यास है। चलिए अनुमान लगाते हैं कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। पहला, सूरज रोशनी फैलाने के लिए और सबको बराबर धूप मिले, यही सोचकर आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? क्यों मचाती होंगी शोर? शायद वे भी अपने घोंसलों से बाहर खेलने आई होंगी, इसलिए खेलते खेलते बहुत शोर मचाती होंगी। आप भी अपने मन से सोचकर बताना, चिड़िया क्यों शोर मचाती होंगी। तीसरा, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? मुझे तो लगता है कि धरती से देखने पर चांद आकार में बहुत बड़ा और तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। चांद की चमक भी तारों से ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए चांद अकड़ता होगा। आप भी पता करना क्यों अकड़ता होगा चांद। अब आखिरी प्रश्न पढ़े। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी घर में सबसे बड़े होते हैं। जब बच्चे शरारतें करते हैं या समय पर पढ़ाई नहीं करते, तब वे अपनी लाठी उठाकर या डांट टपट कर धौंस जमाते हैं। पर दादाजी केवल धौंस ही नहीं जमाते, वे बच्चों से बहुत सारे प्रश्न और पहेलियां भी पूछते रहते हैं। जैसे पाठ के अंत में भी एक पहेली दी गई है ना, देखो देखो ध्यान से। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। इसका उत्तर तो मुझे लगता है सबको पता होगा। हाँ, पतंग। अच्छा, इसका उत्तर बताओ तब मानो। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, आलू इसके पेट में, चटनी के संग प्लेट में। बताओ बताओ। अरे इतनी जल्दी पता लगा लिया। हाँ, समोसा। अच्छा, अब वाली बताओ तो मानो। ऐसी कौन सी चीज है जो जब खेत में होती है तब हरी होती है, जब बाजार में बिकती है तब काली, और जब घर में इसे बनाते हैं तो लाल या भूरी रंग की हो जाती है? अब बताओ तो मानो। चलिए सोच कर रखिएगा और दादाजी से पूछिएगा। अब एक आखिरी पहेली। पंछी देखा एक अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। दोबारा बोलो।
पंछी देखा एक अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। इसका तो उत्तर झट से पता चल गया होगा। तो फिर आगे बढ़ें। क्या और पहेलियां? चलो अब वाली पहेली आखिरी। 7 रंग की एक बड़ी चटाई, बारिश में नभ में देती दिखाई। दोबारा। 7 रंग की एक बड़ी चटाई, बारिश में नभ में देती दिखाई। हाँ जी, उत्तर पता करके रखना, अपने मित्रों से भी पूछना। ये पहेलियां बूझकर जब आप अपने मित्रों से पूछेंगे और वो मित्र भी अपनी पहेलियां पूछेंगे, तो सोचो आप सबके पास कितना बड़ा भंडार हो जाएगा इतनी पहेलियों का। और अगर दादा दादी या नाना नानी से भी पूछोगे ना पहेलियां, तब देखना कितना बड़ा खजाना मिलेगा उनके पास। और बच्चों, पहेली को कहीं कहीं बुझारत भी कहते हैं, क्योंकि बूझा जाता है ना इसका उत्तर, इसलिए। अब एक और मजेदार अभ्यास करते हैं। सही या गलत? इसके 5 प्रश्न हैं। आपने जोर से बताना है सही या गलत। बच्चों, अभ्यास के बाद आपको आपके अंक भी पता चल जाएंगे। पता है कैसे? अरे बहुत आसान है। आप अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद कर लो। जब किसी प्रश्न का उत्तर सही दोगे तो एक उंगली खोल लेना। फिर अंत में हम खुली उंगलियां गिनकर अपने अंक पता कर लेंगे। तो शुरू करें। पहला अभ्यास है, बच्चा तितली की तरह मीठे बोल सुनाना चाहता है। सही या गलत? यह गलत वाक्य है, क्योंकि मीठे बोल तो कोयल सुनाती है, तितली नहीं। तो जिसने बोला गलत, उसका उत्तर सही है। एक उंगली खोल लो। दूसरा प्रश्न, बच्चा दादा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। क्या यह सही है? नहीं, गलत है। जिन बच्चों का ये भी उत्तर सही निकला, उनकी 2 उंगलियां खुल जाएंगी। तीसरा वाक्य, बच्चा पतंग उड़ाने के लिए चरखी लेना चाहता है। बताइए, सही या गलत? सही। बच्चों, चरखी का प्रयोग पतंग की डोर को लपेटने के लिए किया जाता है। चौथा वाक्य, कविता में बताया गया है कि बाबा घर में सब पर धौंस जमाते हैं। सही या गलत? हाँ, बिल्कुल सही। बाबा या दादाजी धौंस जमाते हैं, मतलब रौब जमाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। अंतिम वाक्य, बच्चा सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। सही या गलत? हाँ, सही है। अच्छा चलो, अब गिनो मुट्ठी की कितनी उंगलियां खुली। जितनी भी उंगलियां खुली हैं, उतने उत्तर आपके सही थे। बच्चों, आसमान को आकाश, नभ और गगन भी कहते हैं, और सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर भी कह सकते हैं, और चांद को चंदा, चंद्रमा, शशि, यह सब भी कहते हैं।
देखा, एक ही चीज के कितने नाम हो सकते हैं। आप भी पता करना और अपनी हिंदी की प्यारी सी पुस्तिका में लिखना। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? अच्छी लगी ना? अब विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। अपना ध्यान रखना।